देश में भले ही कोरोना वैक्सीन सभी के लिए नहीं बन पाई हो, लेकिन इस बीच सियासत अपनी वैक्सीन का डोज देने में पीछे नहीं दिखाई दे रही। 18 से 45 एज ग्रुप के वैक्सीनेशन का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला और वैक्सीन की खरीद के लिए केंद्र और वितरण के लिए राज्यों को जिम्मेदारी लेने की बात कही। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि ये सीधी सी बात केंद्र सरकार को समझ क्यों नहीं आती। और इस ट्वीट के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सीधे केंद्र पर निशाना साधते हुए देश के 130 करोड़ देशवासियों को जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही चेताया भी कि यदि वैक्सीन का इंतजाम नहीं हुआ तो तीसरी लहर में दूसरी लहर से भी बदतर हालात हो जाएंगे। गहलोत ने लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वैक्सीन उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखना चाहिए। कांग्रेस ने वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए तो उधर भाजपा ने इसका जवाबी पलटवार किया। उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट का जवाब ट्वीट से देते हुए लिखा कि राज्य सरकार कोरोना के खिलाफ लड़े, मोदी सरकार के खिलाफ नहीं। केंद्र ने राज्यों की मांग पर ही 1 मई से 18 से 45 एज ग्रुप के टीकाकरण की छूट दी थी। हालांकि केंद्र सरकार वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास कर रही है। अगस्त से दिसंबर तक 216 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही राठौड़ ने राज्य में किए गए ग्लोबल टेंडर का जिक्र करते हुए कहा कि गहलोत सरकार वैक्सीन की प्राप्ति और टीकाकरण का रोड मैप जारी करते हैं तो अच्छा रहता। इस बीच भाजपा प्रवक्ता ने ट्वीट करते हुए बताया कि देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है, जिसमें अभी तक 19.84 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश के टीकाकरण अभियान को शुरू हुए 130 दिन हो गए हैं, लेकिन 130 करोड़ आबादी वाले देश में अभी तक टीका 20 करोड़ तक ही नहीं पहुंच पाया है, जिसे लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे वैक्सीनेशन को लेकर के। राहत की खबर भी आती है, लेकिन सियासी खबरें भी आती हैं। अब यहाँ बात कर रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को एक बार फिर आगाह किया है कि 130 करोड़ भारतीयों के लिए
अगर वैक्सीन जो अभी प्रोडक्शन हो रहा है उसे इजाफा करने के लिए कुछ लोगों को लाइसेंस दीजिए, उन्हें राइट्स दीजिए, ताकि ये रफ्तार गति पकड़ सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वैक्सीन को ही हम एक अचूक बांध मान करके चल रहे हैं, तो समय रहते इसकी तैयारी पूरी तरह से करनी चाहिए। तीसरी लहर जब आएगी तो अभी हम ऑक्सीजन से कैसे लड़ते रहे, हम मेडिकल संसाधनों से कैसे लड़ते रहे, वो स्थिति ऐसी विकट होगी कि संभाले नहीं संभल पाएगी और देश माफ नहीं करेगा। चले, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है। जब बात आती है प्रधानमंत्री से करने की तो कोई रचनात्मक सहयोग नहीं मिलता है। बहुत सारी चीजें वैक्सीन को लेकर, ग्लोबल टेंडर की बात है, जो कंपनियां हैं उनका कहना है कि हम केंद्र को देंगे, रेट्स को लेकर के। खैर चलिए जो भी है, लेकिन फिलहाल तो यह है कि वैक्सीन को लेकर के राहत के साथ ही आफत की खबरें भी आती हैं कि वैक्सीन नहीं लगेगी तो होगा क्या। चलिए, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, मनीष पारिक साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं, आसिफ चौधरी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, पहले वैक्सीन को लेकर के थोड़ा लोगों में डर रहा कि वैक्सीन लगे नहीं लगे, लोगों को देखने दो, सभी जगह होता है ये। लेकिन अब लोगों में होड़ लगी है कि मेरे को वैक्सीन लगनी चाहिए, और वैक्सीन लगनी चाहिए तो अभी है नहीं। कई सेंटर्स बंद करने पड़ते हैं, कहीं पे डिसीजन करना पड़ता है कि 18 से 44 वालों को अभी फिलहाल वैक्सीन नहीं लगाएंगे, क्योंकि वैक्सीन जितनी की जरूरत है उतनी है नहीं। तो वैक्सीन कोई जब हम अचूक मान के चल रहे हैं तो कैसे होगा वैक्सीनेट पूरा देश? इसको इधर से सही लग रहा है। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से वैक्सीनेशन के मामले में केंद्र सरकार की नीति शुरुआत में ही गलत रही। अगर वैक्सीनेशन का काम केंद्र सरकार को करना था तो फिर इसमें निवेश करने की बात शुरुआत में होनी चाहिए थी। ये पहले तय ही नहीं था कि राज्य सरकार भी इसमें पैसा लगाएंगी, क्योंकि केंद्र सरकार अब व्यवस्था नहीं कर सकती है, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को राज्य सरकारों पर कह दिया कि राज्य सरकार करेगी। अब ग्लोबल टेंडर करेगी राज्य सरकार, उसको अधिकार नहीं होता। ग्लोबल टेंडर करने का अधिकार भी केंद्र को होता है। इसलिए बहुत सारे देश ऐसे थे जिन्होंने समय रहते हुए अपने से 3 गुना ज्यादा वैक्सीनेशन ले लिया। हम जनवरी में ये डिसीजन कर लेते कि 125 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करना है, तो ये स्थिति नहीं होती जो आज हो रही है। हम 6 महीने बाद आज हम सोच रहे हैं वैक्सीनेशन करना, और वैक्सीनेशन में हमने अलग अलग कैटेगरी शुरू कर दी। पहले कहा कि हम फ्रंट लाइन वर्कर को लगाएंगे, फिर उसके बाद कहा 60 से अधिक को लगाएंगे, फिर 45 तक के अधिक लगाया। ये राजस्थान सरकार या अन्य राज्यों की सरकारों को तो तय करना ही था, ये केंद्र को ही तय करना था कि वैक्सीनेशन किस प्रकार से समय रहते हुए किस प्रकार से किया जाए। आपको मालूम है कि केंद्र सरकार ने अपने बजट में पैसा भी रखा इसके लिए, लेकिन आज वो पैसा कहाँ गया, किस तरह की स्थितियां हो गई, इसलिए राज्य सरकारों को पैसा देना है। आप कह रहे राज्य सरकार लगाएगी, तो एक देखिए नीतिगत निर्णय केंद्र सरकार को समय रहते हुए करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। उसका परिणाम आज राज्य सरकारों को भुगतना पड़ रहा है। और केंद्र सरकार कह रही है कि राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार की नीति एक होनी चाहिए थी, वैक्सीनेशन समय पर हो जाता। क्योंकि आप देखिएगा कि 5 या 6 प्रकार की वैक्सीनेशन की कंपनियां हैं, तय केंद्र सरकार को ही करना है। राज्य सरकार ने अभी देखिए 1 करोड़ डोजेस के लिए ग्लोबल टेंडर करने की कोशिश की, लेकिन ग्लोबल टेंडर का समय इतना लगेगा जब तक कि राजस्थान या बाकी के राज्य भी खुद ही आ जाएगी। श्याम जी वापस आ रहा हूँ मनीष पारिक साहब से जवाब दिलवाता हूँ इस बात को लेकर के। मनीष जी, वैक्सीनेशन को लेकर के कई मरतबा सवाल उठ रहे हैं कि केंद्र सरकार 3-3 दरें तय कर रही है, केंद्र को अलग रेट पे मिलेगी, राज्यों को अलग रेट पे मिलेगी, प्राइवेट को अलग रेट पे मिलेगी। वो बाहर ओवरऑल देश की जनता पे पड़ना है। उसके अलावा कुछ कंपनियों ने मनाही कर दिया कि हम केवल केंद्र को देंगे, तो उसके अलावा हम देंगे ही नहीं। तो जो वैक्सीनेशन को लेकर के जो स्थितियां बनी हुई है उस पे उंगली उठती है कि केंद्र सरकार को अपने हाथ में रख करके काम को करना चाहिए था। बात पैसे की जहां आती है, जब ग्लोबल टेंडर के लिए पैसे देने पड़ेंगे, देखिए अगर अलग अलग राज्य आज भी वैक्सीन के लिए, ये तो है नहीं कि एक ही रेट पे बाहर से कंपनियां आपको उपलब्ध करा देंगी। एक देश, अलग अलग राज्य, अलग अलग रेट, वैक्सीन को सेम प्रोडक्शन है, सेम प्रोडक्ट है, तो फिर उसमें एक जैसा तो नहीं हो पाएगा ना। किसी राज्य को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, किसी को कम देना पड़ेगा, किसी को उससे भी ज्यादा देना पड़ सकता है। नेगोशिएशन की बात है ये योगेंद्र जी। 2 बातें हैं। जो बात अभी शाम ने कही उसमें एक बात नहीं कही कि जो ये मुख्यमंत्री है ना,
इनको ये मोम की गुड़िया मान के बैठे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो आपदा प्रबंधन की बैठक हुई थी जिसमें वैक्सीनेशन की बात हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि राज्यों को रोल दीजिए कुछ, तब ये राजस्थान को मिला है रोल। ये जो 45 से बिलो वाला है ना, जो बात हुई थी 45 से बिलो का टीकाकरण राज्य सरकार करेगी, ये आपदा प्रबंधन की बैठक में प्रधानमंत्री जी के साथ में 8 मुख्यमंत्री से बात तय हुआ था। ये कोई मुख्यमंत्री जी ने नहीं, ये प्रधानमंत्री जी ने नहीं थोपा है, एक बात। दूसरी बात, पूरे देश को टीका फ्री मिलेगा, ये सब जानते हैं। और तब राजस्थान, ये मतलब राज्यों ने कहा कि हमारा भी रोल रखिए कुछ, तो उन्होंने कहा ठीक है बताइए, बोले इससे बिलो वाला टीका हम लगाएंगे, एक बात। दूसरी बात, जो इसके पैसे हैं मनीष ये बात इस राज्य सरकार कर रही है। नहीं, एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको। आपने बात कही कि प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हमारा रोल रखिए। देखिए, मुख्यमंत्री सभी कह चुके हैं कि केंद्र सरकार टीका उपलब्ध कराए। केंद्र सरकार को लेकर के पहले कह चुके, ये किस मुख्यमंत्री ने डिमांड की कि हम हमारी जेब से पैसा दे करके और ये रोल हमें दीजिए? किसने कहा ये? टीका बनाएगा केंद्र सरकार, वो जो टीका बनाए, ये तो कुल मिला के देखिए कि 25 बरस में बीसीजी के टीके लगे थे, पोलियो मुक्त हुआ भारत, और ये पूरे एक साथ में 19 करोड़ टीके बना दिए, दे दिए। ये बड़ी बात है, ये नया विषय है, हाथों हाथ लगना है। और वैक्सीनेशन, मैं बताऊं आपको, जनरली प्रिकॉशन होता है, प्रिवेंशन ऑफ वो है। अब ये प्रिवेंटिव जो था वही अब सीधा सीधा उसमें आ गया कि इलाज ही वो हो गया। तो जो बचाव करने का रास्ता है उसको इतना तुरंत में लगाना है, तो अब टाइम की बातें कर रहे हैं। अरे कोई कंपनी ऐसी कह दे आके कि मैं 1000 रुपए में टीका दूंगी लेकिन कल 1 करोड़ दे दूंगी, तो ले लेंगे? कोई देगा जब लेंगे ना। एक बात, अब आप कहोगे कि टीका निर्माण करने में देर लगा दी, तो ये उनसे बात करो आप। जो पूरी दुनिया ने जो स्पुतनिक ने बना दिया वो तो अच्छा किया। इनसे पूछो राजस्थान सरकार स्पुतनिक, मेडोना और फाइजर के पास क्यों जा रही है टीके लेने? वो हिंदुस्तान बायोटेक के पास नहीं जाती है क्यों? विदेशी में क्यों इंटरेस्ट है? एक बात। दूसरी बात, केवल आप ये कह सकते हो कि भाई इतना सारा उपलब्ध है, तो ये बात उस समय भी लागू थी। कुल मिला के टूल किटिए बन के सब लोगों ने इस केंद्र सरकार को बदनाम करने का वो ठेकरा ले लिया। अब आप बताओ मेरे को, एक शादी में 1000 आदमी बुलाए हैं, हलवाई कितने लोगों का खाना बनाता है? तो है शादियां ज्यादा है। जी चलिए, मैं जवाब दिलवाता हूं आपको, जवाब दिलवाता हूं। आपका नेटवर्क भी वहां से पोर है। मैं आरसी चौधरी जी से जवाब दिलवाता हूं आपको। आरसी चौधरी साहब, बीजेपी का एक तो ये बयान आ रहा, मनीष जी मैं जवाब दिलवाता हूं, मनीष जी मैं जवाब दिलवाता हूं आपको एक बार। आरसी चौधरी साहब, एक तो ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से, मैंने राजेंद्र राठौड़ जी का ट्वीट भी यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री उनकी मांग के अनुसार केंद्र सरकार ने ये मांग की जो रखी थी केंद्र सरकार के सामने, उसे पूरी की है। तो अब कोरोना से लड़ना चाहिए, मोदी से नहीं, ये लगातार बीजेपी कह रही है, खासकर जो गैर भाजपाई शासित राज्य उनके मुख्यमंत्रियों को लेकर के। अभी मनीष पारिक साहब भी यही कह रहे थे कि बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, उन्हें कांग्रेस को और मुख्यमंत्रियों को समझना होगा। तो ये डायलॉग का अभाव है क्या? आरसी चौधरी जी, हाँ मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हो? बीच में बोलिए, अगर आपका कोई सवाल है तो। आरसी चौधरी जी, चलिए मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ टीके पड़ेंगे यूएनओ को, तो यूएनओ को दे दिए 5 करोड़ कमर्शियल के नाते पड़ेंगे। 6 करोड़ टीके तो देंगे, इन्होंने कहा विदेश भेजिए, हमारी वैक्सीन पोस्टर लगा रहे हैं ये। इनको पूछो कि 6 करोड़ टीके अगर करार के तहत दूसरों को देने पड़ेंगे तो हिंदुस्तान के लिए इंटरनेशनल कानून अलग से थोड़ी बनेंगे। इतना अच्छा काम किया। 90 लाख रोकी, 90 लाख निर्यात करने पर रोक लगाई ना आपने केंद्र के। आप कैसे रोक सकते हो? अरे लगाए ना। आरसी चौधरी जी, चलिए आरसी चौधरी जी का जवाब दिलवा दूं। आरसी चौधरी जी का जवाब, मनीष जी समय कम है, आरसी चौधरी जी का जवाब, आरसी चौधरी जी का जवाब दिलवा देता हूं। मनीष जी मैं जवाब दिलवा दूं एक बार। आरसी चौधरी जी जवाब दे रहे हैं। आरसी चौधरी साहब सुन पा रहे हैं मुझे? आरसी चौधरी जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए, आरसी चौधरी जी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, तो वो हमसे जब जुड़ेंगे, जब जवाब दिलवाएंगे। हाँ श्याम शर्मा साहब, आप कुछ कह रहे हैं अभी? देखिए योगेंद्र जी, आज मैं मुख्यमंत्री जी का ट्वीट देख रहा था। आज उन्होंने 3 ट्वीट किए कि देखिएगा, अगर समय रहते हुए वैक्सीनेशन नहीं किया तो हम जो तीसरी लहर आएगी उसे बच्चों को नहीं बचा पाएंगे।
तो आप देखिए आज की स्थिति, हमने 1 करोड़ मांगी है वैक्सीनेशन, मिला कितना है? 16 लाख दे रहे हैं। तो वैक्सीनेशन, और अभी हमने मौजूदा स्थिति में 11,12,281 जो युवा हैं आपके 18 से 44 साल तक के वैक्सीनेशन कर पाए। संख्या कितनी है? 3.5 करोड़ से ज्यादा है। तो ऐसी जब जिस संख्या ज्यादा है उसका तो वैक्सीनेशन प्रधानमंत्री जी नहीं करेंगे, संख्या कम है उसके लिए हम देंगे। तो ये नीतिगत निर्णय जब देश करना जाता है तो उस वक्त अगर ये सारी चीजें क्लियर, जनवरी में यदि स्थिति क्लियर हो जाती कि राज्य सरकारों को पैसा देना है, राज्य सरकार निर्णय करे, निवेश करे, तो कल अनिल अग्रवाल जी का बात सुने, उन्होंने कहा है कि राजस्थान को वैक्सीनेशन के लिए हम संसाधन देंगे, सिमरन को और उनके पिताजी को और बेटे को बुला करके कल खाना भी खिलाया, और उन्होंने कहा कि जो निवेश करना है आपका, देखिए अनिल अग्रवाल जी देने के लिए तैयार हो गए पैसा, राजस्थान की गारंटी देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी या मनीष जी गारंटी नहीं देंगे क्योंकि राजस्थान उनका नहीं है, बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस का। या देखिए सुन लीजिए, देश का तो हिस्सा है राजस्थान, देश का तो हिस्सा है श्याम जी, राजस्थान देश का हिस्सा है, ये हमारे यूनियन गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम है, तो इसे कैसे खारिज कर सकते? नहीं योगेंद्र जी, यही तो कह रहा हूँ कि अगर कोई वेदांता के चेयरमैन ये कहते हैं कि गारंटी लेता हूँ, तो पार्टी बने बैठे हैं, टीका दे दो, टीका दे दो। निवेदन करना चाहता हूँ, जब कोठियार में लड्डू होंगे तभी तो देंगे। सुनो पंगत बैठा दी, अरे सुनो तो सही, जो एटीट्यूड का है वो अच्छा नहीं है। आप देखिएगा कि देश को समय रहते हुए वैक्सीनेशन पे जो निर्णय करने चाहिए थे वो नहीं किए। हम 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त रहे। अब वो जो लहर बचाने की बातें हो रही थी उस समय जो कदम उठाने थे वो दूसरे कदम थे, वैक्सीनेशन के तो साथ ही नहीं खड़े थे। ये मुलायम सिंह अलग कह रहे थे, अखिलेश यादव अलग कह रहे थे, राहुल गांधी अलग कह रहे थे टीका नहीं लगवाऊंगा, उस समय सारी के लिए टीके बनवा लेते हम। मनीष जी जरा आप उसको बात बता देना, हो जाती है एक्सपायर। आप सुन लो। मनीष जी देखिए, श्याम जी कोई पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं है, वो बात रख रहे हैं, स्वतंत्र जर्नलिस्ट हैं। आप एक बार सुनिए, मैं आपसे जवाब लूंगा। देखिए मनीष जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जनवरी में जब निर्णय करने का वक्त था उस वक्त केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी ली थी कि वैक्सीनेशन हम करेंगे, और 35,000 करोड़ का बजट अलाउंस किया था संसद में, ये लोकसभा में किया था ना। आज ये निर्णय कहां से आ गया कि राज्य सरकार पैसा देगी? उस वक्त निर्णय नहीं था राज्य सरकार देगी। अगर ये पहले निर्णय हो गया होता कि राज्य सरकार को देना है पैसा तो समय रहते हुए इन्वेस्ट कर लेते। आज अगर ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की को पता है कि हम वैक्सीनेशन नहीं कर सकते, इसलिए जिम्मेदारी खुद नहीं लेना चाहते, राज्यों पर थोपना चाहते हैं, बाद में सहयोग दे देंगे। इसलिए देखिए कोई चीजें निर्णय नहीं कर पाया देश। प्रधानमंत्री जी जिस नीतिगत निर्णय में तेज होते थे, गति कर सकते थे, वो समय रहते निर्णय नहीं हुआ, उसी का परिणाम देश के लोग भोगेंगे। आज नहीं है, अभी तो अच्छा है कि सेकंड वे और थर्ड वे में अगर स्थिति खराब, बच्चों को तो अभी वैक्सीनेशन की बात आई नहीं है, अभी तो वहां पे टेस्टिंग ही नहीं हुआ, तो अब कैसी स्थिति बनेगी? तो ये मान के चलिएगा कि हम निर्णय करने में देरी कर गए, हम जो निर्णय करने चाहिए थी वो नहीं कर पाए। अब राज्यों के अनुसार राज्यों को कह दो कि राज्य सरकार करेगी, पैसा राज्य सरकार देगी। ऐसा निर्णय पहले हो गया होता तो राज्य सरकार पहले से तैयार होती, निवेश कर लेती, क्योंकि बचाना है ना लोगों को। ये 3 मुख्यमंत्री 8 मुख्यमंत्री बोलते क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं बोलते कि हमारा निर्णय लेट करा है? जरा समझिए, आप इस राजनीति को समझिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक भी मुख्यमंत्री ने वो बात नहीं कही जो आप अभी कह रहे हो। मेरी बात सुनो, मैं ये कहना चाहता हूं, एक भी मुख्यमंत्री ने ये बात क्यों नहीं कही कि निर्णय हमको देर से किया है, और ये जो पैसे अभी दे रहे हैं इसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, देख लेना आप। मैं आपको बता रहा हूँ, कह रहा हूँ और देगी अभी इसके, अभी बोलेंगे आपको। निवेदन सुनिए। दूसरी बात, राज्य सरकार केंद्र सरकार टीके बनाने वाली नहीं है, टीके बनाने वाले लोग व्यापारी हैं, और वो जिस कदर मनीष जी आप कैसी बात कर रहे हो? व्यापारी है तो परमिशन तो केंद्र सरकार ही देगी, यूनिट को तो हैंडल वही करा रहे हैं। इसका राज्य सरकारों का खरीद थोड़ी होते पेंडेमिक के अंदर। देखिए फार्मा यूनिट्स को अगर सप्लाई करना है, उनको अगर जोड़ना है तो केंद्र सरकार के उसमें है, हमारे रसायन मंत्रालय उसी के अधीन आएंगे। वो तो राज्य सरकारों का उसमें क्या रोल हो सकता है? ज्यादा से लैंड दे सकते हैं। राज्य सरकार का रोल ये नहीं है। पार्ट है। चाहता हूँ खाली कि आप ये जो इनको खुले बना के बैठा रखे हो ना मुख्यमंत्रियों को, कि इतने भोले नहीं है। एक बात। दूसरी बात, किसने कहा बोला है? कोई बोला नहीं है। नहीं जनता केवल भोली है, भोली जनता है जो कोरोना से लड़ रही है।
कोई बोला नहीं। चले आरसी चौधरी जी जुड़ गए, आरसी चौधरी जी जुड़ गए। मनीष जी चलिए चलिए चलिए, भोलेपन से नकाब हटवाता हूं मैं। चलिए मनीष जी, आरसी चौधरी जी को सुन लो। श्याम जी, मनीष जी, श्याम जी, मनीष जी में रोकना। मनीष पारिक साहब, मनीष जी एक बार आरसी चौधरी जी को सुन लीजिए। आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं, जरा सुनिए तो सही। सुनिए। देखिए, तेज बोलने से वैक्सीन नहीं आ जाएगी। अरे मनीष जी, तर्क से बात करनी पड़ेगी, ऐसे अपने बोलने से वैक्सीन नहीं आ जाएगी। अभी जरा कांग्रेस को भी सुन लीजिए, सुन लीजिए एक बार कांग्रेस को सुन लीजिए। आरसी चौधरी जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहा हूँ योगेंद्र जी। पत्रकार साहब का साफ कहना है कि जो गैर भाजपाई मुख्यमंत्री हैं वो वैक्सीन को लेकर राजनीति कर रहे हैं। अरे मनीष जी, ऐसा टिकट नहीं मिलेगा आपको। आप सुनिए तो सही, आप सुनिए एक बार, आप सुनिए एक बार, आप सुनिए, सामने वाले को भी बोलने दीजिए, ऐसे नंबर नहीं बढ़ेंगे आपके। जी आरसी चौधरी जी, कोई नंबर नहीं है। योगेंद्र जी आप सुनिए तो सही, आपने 10 सवाल खड़े किए, जवाब तो दिलवाऊं आपको। अरे सर, जवाब तो सुनिए आरसी चौधरी जी। चुप हो जाऊंगा। योगेंद्र जी मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर जब वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुआ, वैक्सीनेशन ड्राइव के बाद में जवाब सुनिए। मनीष जी जवाब तो सुनिए, मनीष जी जवाब सुन लीजिए, जवाब सुनिए। मनीष जी जवाब, चलिए आरसी चौधरी जी कंटिन्यू करिए, बोलने दीजिए उनको। आरसी चौधरी जी। योगेंद्र जी मैं कहना चाहूंगा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, केंद्र की सरकार ने क्राइटेरिया डिसाइड किया कि हेल्थ वर्कर्स को लगेगा, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा, 60+ को लगेगा। जब उन्होंने क्राइटेरिया स्टार्ट किया, इस राज्य के अंदर जो 60+ हैं वो कांग्रेस ने तो कर नहीं दी, उनकी उम्र 60+, वो डाटा उनके पास में है। राजस्थान के हेल्थ वर्कर्स ने बिना थके हारे अपने जीवन को पूर्णता समर्पित करके राज्य को वैक्सीनेशन में नंबर 1 पे लेके गए। जब हमने वैक्सीन डोज की कमी होती, जब केंद्र को हम अवगत कराते, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता चिल्ख पड़ते और कहते कि आप वैक्सीन बार बार केंद्र की सरकार को कह रहे हैं। राजस्थान के अंदर आज जो 1,60,00,000 जो लोगों का वैक्सीनेट हुआ, उसके लिए हमें हेल्थ वर्कर का धन्यवाद देना चाहिए। और सरकार ने डिसाइड किया कि कौन वैक्सीनेट होगा और कौन नहीं होगा। सरकार ने डिसाइड किया कि 18 से 44 का होगा, उसे पोर्टल पे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। इसलिए ये लड़ाई ये नहीं है, लड़ाई ये है कि देश के प्रधानमंत्री चाहे तो बाहर जाने का जो निर्यात होता है इन कंपनियों का, उसको बंद कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्वयं का नेता नितिन गडकरी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री जी को और रसायन मंत्री को यह कहा था कि राज्य के अंदर ऐसे लेबोरेटरीज हैं, संस्थान हैं जहां पे वैक्सीन के प्रोडक्शन को रैंप अप किया जा सकता है। आप अगर कंपनियों को लाभांश देना चाहते हैं, रॉयल्टी दीजिए, लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो दूसरी कंपनियों के साथ में साझा कीजिए और वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाइए। आप अमेरिका को देखिए, वहां पे 50 राज्य हैं, वहां की जो सरकार है वैक्सीनेशन के लिए पहले अरबों रुपए इन्वेस्ट करती है, वैक्सीन डेवलप होने से पहले एडवांस बुकिंग करती है, तमाम राज्यों को वैक्सीन सप्लाई करती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ना तो वैज्ञानिकों को सुनते हैं, ना डॉक्टर्स की सुनते हैं, ना एक्सपर्ट्स की सुनते हैं। वो सुनते हैं, सिर्फ अपनी मन की बात करते हैं और उसकी दुर्दशा और उसकी जो पीड़ा है वो इस देश के लोगों को भुगतनी पड़ रही है। आज चौधरी जी सवाल है, आरसी चौधरी जी एक सवाल है, ये बताइए मुझे कि अगर ये सब कुछ नहीं होता, सुना नहीं जाता, डॉक्टर्स को, रिसर्चर्स को नहीं सुना जाता, तो वैक्सीन लॉन्च होती है हमारे यहाँ पे? योगेंद्र जी शुक्रगुजार करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को बीसीजी का टीका याद है। बीसीजी का टीका जो है वो अगस्त 1948 के अंदर तैयार हो गया था। 1948 के अंदर 47 में देश आजाद हुआ। आज कितनी लेबोरेटरीज हैं? उस लेबोरेटरीज के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मलिंडा गेट्स है वो 2200 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करती है। कोई भी चीजों को डेवलप करने के लिए पैसा, संसाधन चाहिए और वो संसाधन सरकारें मुहैया कराती हैं। उस लेबोरेटरीज ने, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक दोनों ने केंद्र सरकार को लिखा कि हमारे पास में रॉ मटेरियल की कमी आ रही है। और अमेरिका की सरकार ने 1950 का जो एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन है उसके द्वारा तमाम जो निर्यात थे उसको बंद कर दिया और अपनी लेबों को दिया। तो क्यों नहीं हमारी सरकारें ये सुन पाती, तो आज हमारे पास वैक्सीन की कमी नहीं होती। हमारी कैपेसिटी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं जिनकी बातें ये अक्सर बहुत करते हैं, उन्होंने कहा, सुब्रमण्य स्वामी ने कहा कि आप ये जो तमाम चीजें हैं पीएमओ से लेके और नितिन गडकरी जी को दे दीजिए। उन्होंने कांग्रेस के लिए तो नहीं कहा था। इसका मतलब पीएमओ इनकॉम्पिटेंट है, वहां पे ब्यूरोक्रेसी है, वो प्रधानमंत्री को सुझाव नहीं दे सकती या प्रधानमंत्री स्वयं लेते नहीं है। दोनों में से कहीं ना कहीं तो कोई बात तो है। आज जो स्थिति है देश की, क्या हिंदुस्तान की कैपेसिटी नहीं कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके?
मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं, क्या और इंस्टीट्यूशंस नहीं है? क्या इस फॉर्मूले को दूसरी लैब्स के साथ में शेयर नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। चलिए मैं जवाब दिलवाता हूं, समय कम है, मैं जवाब दिलवाता हूं। आरसी चौधरी जी मैं जवाब दिलवाता हूं। मनीष जी, यह एक सवाल है मेरा। अशोक गहलोत का ट्वीट मैंने देखा है, उसमें सवाल ये नहीं खड़े किए कि गवर्नमेंट फेल है, कि सरकार न्याय नहीं कर रही, ऐसा कोई सवाल नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि वही बात नितिन गडकरी कह रहे हैं, लेकिन नितिन गडकरी जी कहेंगे वो क्योंकि बीजेपी के सांसद और मंत्री हैं। अशोक गहलोत ने सिर्फ सुझाव दिया तो उस पर बीजेपी हल्ला कर रही है। क्या गलत कहा उसमें? सिर्फ यही तो कहा है कि हमारा जो फार्मूला है शेयर करके इस प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, ये सुझाव ही तो है, इसमें क्या गलत कहा है मुझे बताइए आप। नहीं, मैं उस ट्वीट की बात कर रहा हूं जिसमें कहा कि जी जी मनीष जी, चले नेटवर्क की दिक्कत है, मनीष जी हमारे साथ में कंटिन्यू करेंगे। मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। श्याम जी यहां देखिए, हाँ मनीष जी सुन पा रहे हो आप? हाँ, मैं कह रहा हूं जो संसाधन उपलब्ध हैं तो उनका श्रेष्ठ उपयोग करना चाहिए, लेकिन ये आगे नहीं, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। ये किसी भी जो शपथ लिया हुआ पदाधिकारी है, संवैधानिक पद पे है, उसको ये बात नहीं करनी चाहिए। आज क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए मनीष जी? क्यों नहीं करनी चाहिए? देश को बच पाएंगे। सुझाव देने में तो कोई भी दे सकता है, सुझाव में क्या दिक्कत है? राहुल गांधी जी भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर कोई खतरे के बारे में मौसम विभाग को ये सूचना देता है कि ये तूफान आने वाला है, आने वाला है, तो क्या उन्होंने गुनाह कर दिया? गुनाह कर दिया मौसम विभाग ने? एक संवेदनशील मुख्यमंत्री अगर इस बात को कहता है कि ये त्रासदी हो सकती है, तो मुझे लगता है कि आपको बड़ी विनम्रतापूर्वक सुनना चाहिए उनकी बात को, उनके साथ मनीष जी अपनी बात पूरी करें। जी मनीष जी बोलिए 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 मनीष जी बोलिए। हुआ उस समय सरकार हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठी थी, काम कर रही थी। वो काम बता दीजिए आप, क्या काम कर रही थी? ये पत्रकार जी का दायित्व है कि वो बताएं कि जनवरी में जब इस सरकार ने आगे बढ़ किया, जब दिसंबर में टीका बना ही नहीं था, उस समय ऑर्डर कर देते। दिसंबर में टीका बना, जब हिंदुस्तान बायोटेक ने टीका बनाया, वो डेट कौन सी है? हमको सफलता कब मिली? और ये दवाई थी नहीं, कोई इलाज था नहीं। अब इसको ये दवाई के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हो सकता है क्या? ये जो बहुत ज्ञानी आदमी है, गहरे लोग हैं, वो समझ सकते हैं कि ये जो टीका है, वैक्सीनेशन है, ये इलाज नहीं होता है। और जब इलाज की विषय पर बात चल रही होती है, इसको इलाज की जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात, इससे राहत तो है ना? टाइम लगना है, इससे राहत तो है, इससे राहत तो है ना? अरे सर कैसा वक्तव्य दे रहे हैं? आप कह रहे हो कि ये इलाज नहीं है, इसको बंद कर दीजिए, क्यों कैसे लगा रहे हो? कैसा वक्तव्य दे रहे हैं? हो रहा है, इम्यूनाइजेशन है, इम्यूनाइजेशन आप कैसी बात कर रहे हो? वैक्सीन है, अगर इलाज नहीं है, एक राहत तो है। उस वायरस से लड़ने के लिए आपको ताकत तो दे रहा है इंजेक्शन। ये जो वैक्सीन लग रहा है उस वायरस को लड़ने के लिए, उस वायरस से लड़ने के लिए मनीष जी उस वायरस से लड़ने के लिए ताकत तो दे रहा है। मनीष जी उस वायरस से लड़ने के लिए ताकत तो दे रहा है। आप उसे खारिज ही कर रहे हैं कि इलाज नहीं है। इलाज नहीं है, बात सही है, लेकिन उस वायरस से लड़ने के लिए ताकत तो दे रहा है वह वैक्सीन। तो इस वजह से जरूरी है, व्यक्ति को चाहिए कि मुझे वैक्सीन लगे, आप उसे खारिज ही कर रहे हैं। आप मेरी सुन पा रहे हैं और ना ही मैं पूरी तरह से कम्युनिकेट कर पा रहा हूं। ऐसी दशा में भ्रम फैलता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन को दवाई की जैसे इस्तेमाल करने की बात कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं। दूसरी बात, जब बना ही नहीं सकते वैक्सीन उस हिसाब से, उसके लिए अभी हाबड़ तोबड़ करने से क्या होगा? आपको मालूम है, वैक्सीन सरकार नहीं बनाती है, तो कंपनियां सप्लाई करने वाली थी, उनको ऑर्डर नहीं हुए हैं। ये जो पूना वाला है, ये ऑस्ट्रेलिया में जाके बैठ गया है और इसको पैसे कितने दे दिए हैं? 2,500 रुपए दिए, 1,500 करोड़ रुपए दिए, 4,000 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए। उन वैक्सीन अभी तक आई क्यों नहीं? डिमांड और सप्लाई की बात है, तो सप्लाई क्यों नहीं कर पा रहा है? ये विचार होना चाहिए ना। ये विचार तो हो नहीं रहा है। तो इसमें कौन खारिज कर रहा है? देश साथ है। अरे सर, पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ है, लेकिन जो नितिन गडकरी वही अरे सर पैसे लेके कंपनी वाला मनीष कंपनी वाला पैसे लेके एक मिनट, आरसी चौधरी जी चल, मनीष जी चलिए आपका जवाब आ गया, मनीष जी आपका जवाब आ गया। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा था कि वही सुझाव
अगर नितिन गडकरी दें तो बीजेपी खामोश है, और वही सुझाव अशोक गहलोत दे दे तो बीजेपी आक्रामक हो रही है। कोई गलत नहीं कह रहे उसमें, उसमें कुछ गलत नहीं कह रहे। योगेंद्र जी, नितिन गडकरी ने ये नहीं कहा कि बच्चों को नहीं बचा पाएंगे, तीसरी लहर आ जाएगी, हजारों लोग मरेंगे, वैक्सीन होगा नहीं। वैक्सीन के प्रोडक्शन की बात है, मैं बात प्रोडक्शन की कर रहा हूँ, वो वैक्सीन के प्रोडक्शन की, मैं बात वैक्सीन के प्रोडक्शन की कर रहा हूँ, वैक्सीन के प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मनीष जी, वैक्सीन के प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैंने पहले कहा कि वैक्सीन के प्रोडक्शन को लेकर के अशोक गहलोत कहते हैं तो बीजेपी हल्ला मचा रही है, वैक्सीन के प्रोडक्शन को लेकर नितिन गडकरी कहते हैं तो उसमें खामोश है। मैंने वैक्सीन के प्रोडक्शन की बात की है, वैक्सीन के प्रोडक्शन की बात की है। क्या है कि बच्चे मर जाएंगे, नहीं बचा पाएंगे, नितिन गडकरी ने ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है। इसका आप गलत बयानी कर रहे हो, एक बात। दूसरी बात, आप सुन नहीं रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो बात। ये किसने कहा आपको, किसने कहा है नितिन गडकरी के लिए? मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ प्रोडक्शन की। नहीं, आप गलत तरीके से बयान कर रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ प्रोडक्शन की बात की है मैंने सिर्फ प्रोडक्शन, वैक्सीन के प्रोडक्शन की बात की है मैंने। गलत सुनने के नहीं, आप जहां फंसते हो, बीजेपी की बीमारी है ये, जहां बीजेपी फंसती है हल्ला मचाना शुरू कर देते हो आप लोग। और सुनिए भी तो सही, मैंने पहले कहा कि प्रोडक्शन को लेके, वैक्सीन के प्रोडक्शन को लेके, आप सुनिए पहले, आप अच्छे वक्ता बनोगे सुनोगे तो। पहले प्रोडक्शन की बात की मैंने कि वही प्रोडक्शन की बात अगर नितिन गडकरी करते हैं, मैंने फिर दोहरा रहा हूं आपको कि वही प्रोडक्शन की बात नितिन गडकरी करते हैं तो बीजेपी चुप रहती है, और वही प्रोडक्शन की बात नहीं रहेंगे क्या? ये कितनी डोज खराब कर दी टीके की, कितने एक्सपायर हो गए टीके। मनीष जी, हल्ला मचाने से काम नहीं चलता है, मनीष जी, हल्ला मचाने से काम नहीं चलता है, हल्ला मचाने से काम नहीं चलता है। आप हल्ला मचा करके बीपी मत बढ़ाइए, मैं ये कह रहा हूं, मेरे बात आप सुनिए, आप सुन लीजिए अच्छे से, आप सुनिए, आपकी सेहत की भी मुझे चिंता है सर। मैं आपको ये कह रहा हूं कि वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अगर नितिन गडकरी कहते हैं तो चुप है बीजेपी, और वही प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अशोक गहलोत कहते हैं तो हल्ला मचता है। मैं बात प्रोडक्शन की कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा बच्चों की लहर की इनकी जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं वैक्सीन के प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, सिर्फ प्रोडक्शन। आप उस बात को लेकर जा रहे हो कि नितिन गडकरी ने ये नहीं किया, मैं बात प्रोडक्शन की कर रहा हूं, आप हल्ला मचा रहे हो। तो पैनिक फैलेगा, ये कहो आप, आपका धर्म नहीं है। प्रोडक्शन की बात करिए ना, आप नहीं कह रहे हो, मेरे को बताओ तो। आपका कोई धर्म, भारतीय जनता पार्टी का कोई धर्म नहीं है, सब और आप बोलिए। चलिए, समय कम है मेरे पास, मैं माफी चाहूंगा, मैं किसी का जवाब नहीं ले पाऊंगा। मनीष जी, आप लोग बात को गुमराह मत करिए, बात को घुमाइए मत। दर्शक सुन रहे हैं बहुत अच्छी तरह से कि सवाल क्या और आप जवाब क्या दे करके उसको हाइप देना चाहते, ये नहीं चलेगा। नहीं, आप ऐसे नहीं चाहते। चलिए खैर, दर्शक देख चुके हैं, दर्शक देख रहे हैं कि आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, आप जवाब क्या दे रहे हो। प्रोडक्शन बढ़ाना तो उसमें क्या कोई भी डिमांड कर सकता है, वो गुनाह कर रही है क्या दूसरी पार्टियां? वो गुनाह नहीं कर रहे। चलिए, मैं माफी चाहूंगा। चलिए, हाँ, सबको मालूम है कंपनियों से ही हो रहा है। अरे सर, सबको मालूम है कि कंपनियों का ही प्रोडक्शन हो रहा है, सबको पता है। मनीष जी, कोई अनपढ़ नहीं है, हिंदुस्तान में सबको पता है कि कंपनियां प्रोडक्शन कर रही है। इस बात को क्यों बार बार दोहरा रहे हो? सबको मालूम है कि कंपनियां ही कर रही है प्रोडक्शन, किसको मालूम नहीं है? सबको पता है, आपको पता है, मेरे को पता है, सबको मालूम है। भारत बायोटेक के अंदर ICMR और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने रिसर्च की है। चले, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, समय कम है। तो चलिए, कुल मिलाकर के बात यही है कि वैक्सीन की ओर सब देख रहे हैं, वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, कोई गलत नहीं है, लेकिन ये सरकार पे क्यों किस तरह से करती है। वैक्सीन को लेकर के पहले मर्तबा सवाल नहीं उठ रहे हैं, पहले से भी चर्चाएं हैं, लेकिन ये राजनीतिक दलों को तय करना है कि इसमें सियासी पारा चढ़ाना है कि वास्तव में जनहित के मुद्दे उठाने, ये राजनीतिक दलों को तय करना है। अगर कोई सुझाव देता है तो उसे हथियार की तरह उपयोग मत करिए कि वो गलत कह रहा है, हम सही कह रहे हैं, सामने वाला गलत कह रहा है। ये बड़प्पन दिखाना चाहिए राजनीतिक दलों को, चाहे राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो। बात को समझना पड़ेगा, देश भुगत रहा है, इस वजह से मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।